तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन। फिजिक्स जो है वो आपको हर चैप्टर में देखने मिलेगा, चाहे 11th के टॉपिक्स हो चाहे 12th के टॉपिक्स हो। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स, इनके कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। इनमें से आपने डिफरेंशिएशन तो सीखा, अब अपन देखते हैं इंटीग्रेशन। बच्चों ये इंटीग्रेशन जनरली केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिनने डिफरेंशिएशन किया है। डिफरेंशिएशन आपका होना बहुत जरूरी है, और यदि नहीं आपका डिफरेंशिएशन हुआ है तो आप जो डिफरेंशिएशन के वीडियोस हैं वो देखिए प्लेलिस्ट में, वहां से अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग कीजिए और फिर इंटीग्रेशन कीजिए। तो बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन? आप कह सकते हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया और उसका आंसर आता है कैपिटल एफ एक्स, या आप और थोड़ा मान लीजिए कोई फंक्शन f1 इंटू एक्स है और उसका आंसर आता है f2 इंटू एक्स, ये आंसर आया। यदि इस आंसर का आप इंटीग्रेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर जो आएगा वो फंक्शन आएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, जैसे डिफरेंशिएशन का ddx सिंबल है, इसका इंटीग्रेशन। यहां पर dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, यहां dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब फंक्शन का आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन में जो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं उसका जो आंसर आता है, आंसर का इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो इसका आंसर वो फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया था। फॉर एग्जांपल जैसे ddx sin x, आप बोलते हैं cos x, यदि इंटीग्रेशन cos x हो तो इसका आएगा sin x। ddx sin x cos x, इंटीग्रेशन cos x sin x, ddx log x 1 by x, इंटीग्रेशन 1 by x log x। तो मेरे इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। पर बच्चों ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में समेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स पर आप चढ़ रहे हैं, और हर एक स्टेप राइज करने के लिए आपको स्मॉल वर्क dw, फिर नेक्स्ट के लिए dw, फिर नेक्स्ट के लिए dw। d स्मॉल क्वांटिटी को शो करता है, d स्मॉल क्वांटिटी को, dw का मतलब स्मॉल वर्क डन। तो यदि हम यहां से लेके यहां तक ये टोटल वर्क यदि कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वर्क इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ dw, ये सारे स्मॉल वर्क्स का समेशन, और इसी समेशन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब है समेशन करना। तो जैसा मैंने आपको समझाया अभी कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूं, यदि किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, यदि इस आंसर का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इसका आंसर
वो फंक्शन आ जाता है जिसका आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन। मैंने ऐसे एग्जांपल दिए आपको, और देख लीजिए, जैसे डी डी एक्स सेक एक्स क्या होता है आपका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फॉर्मूले नहीं तो क्या, केवल फॉर्मूले के बेसिस पे समझा सकता हूं आपको। यदि आप इस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स। जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं इसका जो आंसर आता है, यदि आंसर का इंटीग्रेशन किया जाए तो इसका आंसर वो फंक्शन आ जाता है जिसका आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इतनी सी बात आपको समझा चुका हूं तो इसका मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। यदि आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ बेसिक फॉर्मूले हो सकते हैं जो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन में आपने बोला था डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। थोड़ा सा यहां पर जरूर बात है, फर्क है। इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। ये ऐसा होता है, ये याद करना पड़ेगा। ddx x to the power n nx n minus 1, लेकिन इंटीग्रेशन x to the power n x to the power n plus 1 upon n plus 1। यहां पर लेकिन याद रखिए where n is not equal to -1, n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। यदि n की वैल्यू -1 हो गई तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 dx। इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 बाय x dx, और इसका फॉर्मूला होता है log x, क्योंकि ddx log x क्या था आपका, 1 बाय x। तो इंटीग्रेशन 1 बाय x क्या होना चाहिए, log x। इसलिए ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है ये n की सारी वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1। -1 के लिए अप्लाई नहीं होगा। फिर बच्चों डिफरेंशिएशन में जैसे आपने फॉर्मूला देखा था ddx कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो कांस्टेंट इनटू ddx ऑफ फंक्शन, आप कांस्टेंट को कॉमन निकाल लेते थे और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। यहां भी वैसे ही करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन is equal to constant into integration of function into dx। इंटीग्रेशन में भी हम यदि कांस्टेंट इनटू फंक्शन के फॉर्म में है क्वेश्चन, तो कांस्टेंट को पहले कांस्टेंट निकालते हैं और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। फिर जैसे वहां पर आपने देखा था ddx log x 1 by x, यहां होता है इंटीग्रेशन 1 by x log x। फिर जैसे वहां आपने देखा था ddx e to the power x e to the power x, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो यहां इसका इंटीग्रेशन होगा e to the power x, सेम हो जाएगा। फिर जैसा वहां आपने देखा था फिफ्थ ddx f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on is equal to ddx of f1 plus minus ddx of f2 plus minus so on। सेम ऐसा इंटीग्रेशन में भी होता है, इंटीग्रेशन f1 plus minus f2 plus minus f3 and so on is equal to integration of f1 into dx
प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 into dx एंड सो ऑन। कई फंक्शंस का समीशन या सब्ट्रैक्शन हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो इज इक्वल टू होता है सेपरेट सेपरेट फंक्शंस का इंटीग्रेशन। प्लस हो तो प्लस साइन आता है और माइनस हो तो माइनस। फिर जैसा बच्चों वहां पर आपने ddx f1 into f2 का फॉर्मूला देखा था, वैसा ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, पर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन नेक्स्ट यदि अपन बात करें, अच्छा ddx f1 अपॉन f2, इंटीग्रेशन f1 अपॉन f2 की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट आपने देखा था ddx sin x cos x, यहां पर इंटीग्रेशन cos x ये होता है sin x। जैसे आपने वहां देखा था ddx cos x माइनस sin x, तो यहां होता है इंटीग्रेशन माइनस sin x dx इज इक्वल टू cos x। अब आप चाहें तो -1 को कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा, और -1 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा और यहां पर माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ddx sin x होता था cos x, इंटीग्रेशन sin x होता माइनस cos x, ddx cos x होता था माइनस sin x, इंटीग्रेशन cos x होता है प्लस sin x। फिर ddx tan x sec square x, इंटीग्रेशन sec square x ये होता है tan x, ddx cosec x ये होता था माइनस cosec x इंटू cot x, यहां पर होता है इंटीग्रेशन cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x। मतलब इंटीग्रेशन माइनस cosec x इंटू cot x होगा, cosec x फिर बिल्कुल -1 को कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे यहां पर किया था वैसे यहां पर भी जाएगा। तो ddx cosec x होता है माइनस cosec x इंटू cot x, लेकिन इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x होता है माइनस cosec x। फिर ddx sec x ये होता है sec x इंटू tan x, ddx sec x होता है sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन sec x into tan x dx is equal to sec x। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाना जरूरी है और dx लिखना भी जरूरी है, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये बताना बहुत जरूरी है। फिर ddx cot x ये आपका होता था माइनस cosec स्क्वायर x, यहां पर होता है इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस cot x। ये बेसिक फॉर्मूले हैं और इसलिए ये सब फॉर्मूले आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है। अभी एक फॉर्मूला और मुझे बताना है, लेकिन अब इसको मैं कंपैरिजन बेसिस पर नहीं बता सकता हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन f1 into f2।
तो बच्चों अभी जैसे आपने 11 फॉर्मूले देखे, अब इंटीग्रेशन का एक 12 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन f1 into f2 into dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f1 into f2। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, पर अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। ये होता है फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus whole integration of ddx of first function integration of second function whole dx। मतलब इसको सॉल्व करने से जो भी आएगा उस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसको कैसे करेंगे इसकी चिंता छोड़ दीजिएगा, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक फॉर्मूला और मुझे थोड़ा सा बताना है, ये जो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, ये फॉर्मूला बताया था x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जरा 0 रख के देखो तो आ जाएगा x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और आप सबको पता है किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 इंटू dx मतलब dx, और यहां जाएगा x टू द पावर 1 अपॉन 1 मतलब x। तो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू होता है x, और इसकी हमको जरूरत पड़ती है। तो अभी फिलहाल ये 13 फॉर्मूले जो हैं वो आपके लिए इनफ है, पर फिर भी यदि आप फॉर्मूले लिख रहे हैं तो बेटर ये है कम से कम 5 या 6 फॉर्मूले की जगह और छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा सा वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। पर इसके बाद हम लोग बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हम देखेंगे अब। तो बच्चों अब नेक्स्ट अपन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करते हैं, बुकलेट के क्वेश्चंस। जैसे जैसे ये क्वेश्चंस होते जाएंगे आपको फॉर्मूले भी बहुत इजीली याद होते जाएंगे। तो देखिए आप बुकलेट जो है उसमें जो इंटीग्रेशन उसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चे जो YouTube से देख रहे हैं उनको ये बुकलेट मिल सकती है, यदि वीडियो के नीचे वीडियो के साइड में देखिए आप एरो बना, क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होता है, उसमें देखिए आप 11 की बुकलेट का आपको लिंक दिया हुआ है, न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चंस। उसको आप क्लिक करेंगे तो बुकलेट ओपन हो जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो नीचे जो फंक्शंस दिए हैं उनका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को जैसे रूट x दिया है तो हमको सॉल्व करने के लिए लिखना चाहिए लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x dx। मतलब हमको अब I की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर 1/2 dx। अब आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया है इंटीग्रेशन x टू द पावर n का, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस तरीके से आपका आंसर आएगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 मींस I इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 3/2। ये आपका आंसर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है cot स्क्वायर x। तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
cot स्क्वायर x dx। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि cot स्क्वायर x से रिलेटेड कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बच्चों 10th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक पढ़ी थी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, एक पढ़ी थी आपने 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, और एक पढ़ी थी आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a। इसी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1। हमने कॉट स्क्वायर x को कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और इसमें से हम कॉसेक स्क्वायर x का भी फॉर्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x हम कर लेंगे, और इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का भी हम फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए हमने इसको कॉट स्क्वायर x को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, आई इज इक्वल टू, बच्चों एक मैंने फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन f1 माइनस f2, तो आप बोलेंगे इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन f2, फिर i इज इक्वल टू। अब आप याद कीजिए, आपने फॉर्मूला देखा था ddx cot x, तो ddx cot x का फॉर्मूला था आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ddx cot x था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था माइनस कॉट एक्स। तो यहां पर आप इसकी जगह लिखेंगे माइनस कॉट एक्स माइनस, और मैंने अभी लास्ट फॉर्मूला आपको बताया था इंटीग्रेशन dx कितना होता है x, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया i इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस x। तो इस तरीके से ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो लेट 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। जब ये इस तरीके से क्वेश्चंस हों तो बच्चों हमको रैशनलाइज करना चाहिए, इससे हमारा फंक्शन इजी हो जाता है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हमने फंक्शन जो है उसी में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। अब हमारा ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सेपरेट डिवाइड कर दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स प्लस, यहां पर बच्चों sin x अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x, लेकिन एक cos x बचेगा, तो 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, तो इस तरीके से आ जाएगा sec x
into of 10x into of dx. अब I is equal to integration f1 plus f2, integration of f1 plus integration of f2. इंटीग्रेशन f1 प्लस f2, नो डाउट इंटीग्रेशन f1 प्लस f2। अब आप देखें तो आपको इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x पता है, क्योंकि ddx tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, ddx tan x होता है sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x क्या होगा tan x प्लस ddx sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, ddx sec x क्या होता है डिफरेंशिएशन में ddx sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x क्या होगा sec x, तो इसकी जगह जाएगा sec x और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। I is equal to tan x plus sec x। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब तो आपके लिए आसान हो गया। लेट I is equal to इंटीग्रेशन x to the power 3/2 into dx। तो I is equal to, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया उस बेसिस पर इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1। तो इसलिए I is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। तो I is equal to x to the power 5/2 upon 5/2। तो I is equal to 2/5 x to the power 5/2। Question number 5, let I is equal to integration root x minus 1 by root x dx। Means I is equal to integration x to the power 1/2 minus x to the power minus 1/2 dx। भाई ये x to the power 1/2 जाएगा, ये भी x to the power 1/2 जाएगा, लेकिन जब न्यूमरेटर में आएगा तो x to the power कितना जाएगा -1/2। अब I is equal to इंटीग्रेशन f1 minus f2, इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन f2। अब यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई जाएगा, I is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 minus x to the power minus half plus 1 upon minus half plus 1। तो यहाँ पर माइनस हाफ है, तो I is equal to x to the power 3/2 upon 3/2 minus x to the power 1/2 upon 1/2। I is equal to 2/3 x to the power 3/2 minus 2 into x to the power 1/2। मतलब I is equal to, यदि आप चाहें तो 2 रूट एक्स क्यूब माइनस 6 रूट एक्स होल अपॉन 3 को एलसीएम ले लीजिए, तो 3 into 2 6 हो जाएगा। या I is equal to 2x into root x minus 6 into root x upon 3। तो I is equal to 2 into root x कॉमन,
यहां बचेगा x माइनस 6/3 आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन है I is equal to integration 3 into e to the power x minus 1/3x plus sec x into tan x whole dx। मतलब I is equal to integration f1 minus f2 plus f3 integration f1 minus integration f2 plus integration f3 dx। अब I is equal to 3 कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन e to the power x dx माइनस यहां पर 1/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस यहां डायरेक्ट बच्चों थर्ड वाले में इंटीग्रेशन sec x into tan x की जगह हम लोग लिख सकते हैं sec x, क्योंकि आपको मालूम है डिफरेंशिएशन में ddx sec x क्या होता था, sec x into tan x। इंटीग्रेशन sec x into tan x क्या होगा, sec x। तो यहां पर आ जाएगा sec x। तो I is equal to 3 इंटीग्रेशन e to the power x, आप सबको पता है ddx e to the power x होता है e to the power x, और इसलिए इंटीग्रेशन e to the power x भी क्या होगा, e to the power x। तो ये आएगा e to the power x minus 1/3, फिर ddx log x होता था 1/x, इंटीग्रेशन 1/x क्या होगा, log x। तो यहां आ जाएगा log x प्लस sec x। एक्चुअली में क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, आप चाहो तो एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 9 e to the power x minus log x plus 3 into sec x upon 3, और ये आपका होगा आंसर। वैसे तो यहां भी आपको मार्क्स मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन किया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 7th बच्चों, जैसे मैंने आपको cot स्क्वायर x करवाया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे tan स्क्वायर x। नेक्स्ट बच्चों 7th क्वेश्चन, I is equal to integration tan स्क्वायर x dx। आप सब जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x is equal to sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर x is equal to sec स्क्वायर x minus 1। तो I is equal to integration sec स्क्वायर x minus 1 into dx। I is equal to integration f1 minus f2 integration f1 minus integration f2। I is equal to, डिफरेंशिएशन में आपने देखा था ddx tan x होता था sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x होगा tan x,
तो यहां आ जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन dx मैंने बताया आपको x, ये होगा बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका I is equal to integration 1 upon 1 plus cos x dx। क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ गया कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो I is equal to integration 1 minus cos x upon a plus b into a minus b, a square minus b square, मतलब I is equal to integration 1 minus cos x upon sin square x dx। तो I is equal to integration 1 upon sin square x minus cos x upon sin square x dx। I is equal to integration 1 upon sin square x हो जाएगा cos x square x माइनस cos x upon sin x हो जाएगा cot x, लेकिन एक sin x बचा है तो 1 upon sin x को हम क्या बोलेंगे cosec x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec x into cot x whole dx means I is equal to। अब बच्चों इंटीग्रेशन f1 माइनस f2, इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन f2, फॉर्मूला बताया था मैंने, इंटीग्रेशन f1 माइनस f2, इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2। I is equal to ddx cot x, आपने फॉर्मूला देखा डिफरेंशिएशन में, ddx cot x माइनस cos x स्क्वायर x, इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x माइनस cot x माइनस cot x, फिर माइनस बच्चों इंटीग्रेशन cosec x into cot x। तो आप लोगों ने देखा था ddx cosec x माइनस cosec x into cot x, इंटीग्रेशन cosec x into cot x हो जाएगा माइनस cosec x माइनस cosec x। इसका मतलब I is equal to माइनस cot x प्लस cosec x। अब चाहो तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिखो, तो cosec x माइनस cot x आंसर। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद रखना चाहिए। तो सेम 9 I is equal to, let I is equal to integration root over 1 plus cos 2x dx। बच्चों जब अभी आप पढ़ेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि कई बार आपको कुछ नई नई इंफॉर्मेशंस मिलती जाएंगी, इसीलिए एक्चुअली में टीचर्स जो है वो क्वेश्चंस करवाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी cos 2x का फॉर्मूला आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक्चुअली में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
साइन 2a का 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a का ऐसा फॉर्मूला होता है, मैथ्स स्टूडेंट को तो पूरा फुल ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, पर बायो स्टूडेंट्स को याद करना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाने वाला हूं आगे, पर अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन में आया तो मैं अलग से बता रहा हूं। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है, वैसे ही cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस फॉर्मूले को हमको यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर रूट ओवर 1 प्लस cos 2x की जगह जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर, बच्चों ये तो cos स्क्वायर x ठीक है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है? cos स्क्वायर x। तो एक cos स्क्वायर x ये हो गया और एक cos स्क्वायर x ऑलरेडी है यहाँ पर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर x। बाकी ये जो cos स्क्वायर x है वो तो यहाँ पर है, ये ऑलरेडी है 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पर cos स्क्वायर x। तो कुल मिलाकर i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन रूट ओवर 2 इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2 इंटू कॉस x इंटू dx। i इज इक्वल टू रूट 2 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। तो इसलिए रूट 2 कॉमन, इंटीग्रेशन cos x dx और i इज इक्वल टू रूट 2 इंटीग्रेशन cos x। बच्चों ddx cos x होता है माइनस साइन x, इंटीग्रेशन cos x होता है प्लस साइन x। और ये आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 10 लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये भी इसी तरीके से 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस फिर से cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू ऑफ dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x को मैंने कंबाइन इनटू dx। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों? साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। यहां कितना हो जाएगा? ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx। इसका मतलब
I is equal to integration 2 into sin square x upon 2 into cos square x dx. 2 cancel. अब I is equal to integration tan square x dx. और यदि आप ध्यान दें तो आपने क्वेश्चन नंबर 7 में tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया था, तो जैसा 7 में किया था उसके बिल्कुल सेम स्टेप्स आगे कर देंगे। हमको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 into dx. I is equal to integration sec square x dx minus 1 into dx. Means I is equal to ddx tan x बोलो बच्चों sec square x इंटीग्रेशन sec square x tan x माइनस इंटीग्रेशन 1 into dx x, और ये हो गया आपका आंसर।